दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम परीक्षा वाणी की सेकंड क्लास देखेंगे। परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे आज उत्तराखंड का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य के कुल 60% भूभाग पर सड़कों का विकास हुआ है। 100% जैसे राज्य का कुल क्षेत्रफल है, उसमें से 60% भाग पर सड़कों का विकास हुआ है। अभी भी 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात है, सड़कों का यातायात 85% है और रेल यातायात 15% है। वैसे परिवहन 3 प्रकार से किया जा सकता है, सड़कों द्वारा, रेल यातायात द्वारा और हवाई हवाई यात्रा द्वारा, और 4 भी हो सकते हैं। एक नदियों द्वारा भी होता है, वो पोतवाहक जो उससे होता है बंदरगाह से, वो हमारे यहाँ है। तो मेन यही रहता है कि राज्य में यातायात सड़कों द्वारा 85% रहता है और रेल यातायात 15% रहता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई कुमाऊं मंडल से अधिक है और गढ़वाल मंडल में सड़कों के समानांतर ही नदियां बहती हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। जो 2021 के अंत तक का डेटा है, उसके अनुसार 22 है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। सड़कों की कुल लंबाई 2022 के अंत तक ये डेटा है 55,343.97 किलोमीटर के आसपास सड़कों की कुल लंबाई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, राज्य में सड़कों का निर्माण व संरक्षण किसके द्वारा होता है? ये जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये सब राज्यों का निर्माण व संरक्षण करते हैं। फर्स्ट है सीमा सड़क संगठन, जिसे कहते हैं BRO, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। लोक निर्माण विभाग यानी PWD और वन विभाग, जिला परिषद, नगर पालिकाएँ व DGBR के द्वारा सड़कों का विकास और संरक्षण होता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में स्थित अंतर्राज्यीय बस अड्डे। अंतर्राज्यीय बस अड्डा है उत्तराखंड में हल्द्वानी में। चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है? हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में चालक प्रशिक्षण केंद्र है। वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है उत्तराखंड में? NH7 को वर्तमान में सबसे लंबा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जिसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। पहले इसका नाम था NH58। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30, जिसकी लंबाई 2.90 किलोमीटर है। इसका पहले नाम था 72A। और NH से संबंधित 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए इसमें। NH एक्ट पारित हुआ था 1956 ईस्वी में और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था 1998 ईस्वी में। ये यहाँ तो पूछेगा नहीं, क्या पता GS में क्वेश्चन हो जाए कि GK में, कि 1956 में कौन सा एक्ट पारित किया गया, मतलब NH एक्ट कब पारित किया गया 1956 में। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ 1998 में। तो ये तो हो गया उत्तराखंड का सबसे बड़ा। और भारत का सबसे बड़ा है NH44, जिसे NH7 कहा जाता था पहले। ये जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। NH44 को कहा जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। राज्य के ट्रांसपोर्ट में योगदान। राज्य के ट्रांसपोर्ट में योगदान 80% निजी वाहन करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ से वहाँ सामान ले जाना, उसमें 80% निजी वाहन द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। केवल 20% सरकारी वाहन जो योगदान देते हैं उसमें होता है ट्रांसपोर्ट में। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु UK सीरीज, जो पीछे लिखे रहते हैं ना, UK 01, 02 ऐसे करके, UK सीरीज स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 2007 को, 7 से।
तो कुछ यूके सीरीज़ों के बारे में जान लेते हैं। NH ना मतलब यूके 01 अल्मोड़ा का होता है ए, फिर बी बागेश्वर 02, फिर सी चंपावत 03, फिर 4 नैनीताल, फिर 5 पिथौरागढ़, 6 US नगर। अब गढ़वाल के मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या क्या है करके। और NH7 शायद देहरादून का है, फिर देख लेना आगे। वैसे आएगा नहीं है, खाली जानकारी है कि यूके 01 कहाँ का है ऐसे करके। तो राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के एग्ज़ाम में। अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करा जाता है। ये है। पर्यटन नीति कब लाई गई थी? उत्तराखंड में पर्यटन नीति लाई गई थी, घोषणा हुई थी 26 अप्रैल 2001 को। नई पर्यटन नीति लाई गई थी 2018 में भी लाई गई थी, और रिसेंटली 2023 से 30 तक को जो चलेगी उसे भी नई पर्यटन नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आए, 2018 आए या 2030 से जो 23 से जो 30 तक चलेगी नई पर्यटन नीति, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर लेना। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। पर्यटन वर्ष, राज्य में पर्यटन वर्ष घोषित किए गए हैं 2001 और 2015। इसके बाद प्रदूषण मुक्त सिटी बस चलती हैं, प्रदूषण मुक्त सिटी बस 3 के 3 जो हमारे मैदानी ज़िले हैं उसमें ना, सॉरी कुछ हिस्सा मैदानी है, डेवलपमेंट के हिसाब से जहाँ अच्छा है वहाँ चलती है। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल प्रदूषण मुक्त सिटी बस चलती है। अब ये डेटा पता नहीं पुराना है, अभी तो चलने लग गई होंगी बहुत सारी जगह। तो राज्य की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली थी? बस, सॉरी ट्रेन कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बस चली थी 2019 में हल्द्वानी टू नैनीताल चली थी। 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ है? उत्तराखंड में 5 सड़कों वाला चौराहा भी है, टिहरी गढ़वाल में है वह। सर्वाधिक वाहन कहाँ चलेंगे? जो सबसे डेवलपमेंट जहाँ राजधानी होगी, जहाँ अच्छी सुविधाएं होंगी, और इस हिसाब से आप लगा सकते हैं रोज़गार ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा वाहन देहरादून में है। सबसे कम उत्तरकाशी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ऊपर है, कंडीशन उतनी ख़राब है, रोड पहुंच नहीं पाती है जल्दी, तो इसके बेस पे आप लगा सकते हैं कि कम वाहन चलेंगे उत्तरकाशी, सर्वाधिक वाहन देहरादून में। सर्वाधिक लंबी सड़कें हैं, सड़कों लंबाई के हिसाब से सर्वाधिक लंबी सड़कें हैं पौड़ी में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टनल पार्किंग शुरू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? उत्तराखंड टनल पार्किंग शुरू करने वाला फर्स्ट राज्य। कैंपटी फॉल मसूरी से शुरू हुई थी ये टनल पार्किंग स्टार्ट। ये परसों ही वाले क्वेश्चन पेपर में आया है, जो आबकारी का पेपर हुआ था। तो टिहरी झील में भारत का सबसे लंबा 440 मीटर डोबरा चांठी पुल कब से स्टार्ट हुआ था? 8 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। परसों वाले क्वेश्चन में कूट के तौर पर क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल डोबरा चांठी पुल है। हाँ है, और यह टिहरी झील पर बना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था एक, तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। और 8 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था ये डोबरा चांठी पुल, जो टिहरी के प्रतापनगर से चांठी डोबरा को जोड़ता है, मतलब डोबरा चांठी पुल। तो इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी पूछा जाता है। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका फुल फॉर्म। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से। तो आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर 2000 से हुई थी। नेक्स्ट, जो हमने पढ़ा था 22 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं,
वो ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ अपनी स्क्रीन पर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो। ये है। तो इसमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो चीज़ें जो NH में इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछ सकता है गंगोत्री किस में है, यमुनोत्री किस में है, बद्रीनाथ किस में है, और केदारनाथ किस में है। और ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना जो हमेशा काम आए। फालतू की चीज़ें मत पढ़ना इसमें से कि कौन सा NH कहाँ से मिलता है करके। पढ़ भी सकते हो अगर डीप क्वेश्चन आ गया तो ये NH हैं, आप देख सकते हैं। NH7, NH34, NH 707A, NH109, NH109K, NH309, NH9, NH309 का A, NH534, NH507। इनकी लंबाई भी देख लेना। सबसे ज़्यादा ये वाला है 402, NH7 सबसे लंबा। और इसके बाद है NH134, फिर NH107, NH309 का B, NH107। अच्छा, NH107 का A था, वो NH107 यहाँ है। NH334 का A, NH307 ना 707 सॉरी, NH334, NH734, NH344, NH731 का K, NH307 और NH30। ये है जो सबसे छोटा है, 2.90 इसकी लेंथ है, सितारगंज से आता है। और ये NH7 पंजाब हरियाणा होते हुए देहरादून होते हुए फिर आता है वहाँ लास्ट बद्रीनाथ के माणा तक जाता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक है करके। 402 किलोमीटर NH7 पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश विकासनगर होते हुए बद्रीनाथ के माणा तक पहुँचता है। सबसे छोटा सितारगंज होते हुए छत्तीसगढ़, आंध्रा छत्तीसगढ़ MP UP होते हुए सितारगंज से मिलता है। 2.90 किलोमीटर इसकी लेंथ है। NH30 सबसे छोटा और सबसे बड़ा बता दिया है। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं बता रहा था कि कौन सा कहाँ कहाँ स्थित है। गंगोत्री 34 में, ये उत्तरकाशी। गंगोत्री का है उत्तरकाशी में और NH34 में स्थित है गंगोत्री। यमुनोत्री उत्तरकाशी में ही है, 134 में स्थित है। बद्रीनाथ NH7 में है, चमोली में स्थित है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में ठहरा हुआ और NH7 स्थित है इसमें। केदारनाथ NH7 में स्थित है। तो ये क्रम आता है। ये ऊपर मैंने रिलेट करते हुए समझाने के लिए लिख दिया कि पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर 4 धामों के क्रम बताइए। 4 धामों के क्रम बताइए। सबसे फर्स्ट में लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये हो गया। और ऊंचाई के अनुसार पूछता है कभी कभी कि ऊंचाई के अनुसार सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है। KYBG ये है। सबसे नीचे ये है गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री, सबसे ऊंचाई पर केदारनाथ। तो कुछ परियोजनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। दीपक परियोजना स्टार्ट हुई थी, मतलब दीपक परियोजना किस NH से किस NH को जोड़ती है। देखिए, NH7 जिसे NH58 कहा जाता था, ये बद्रीनाथ स्थित है NH7 पर। फिर NH94 जिसे 134 कहा जाता है, ये यमुनोत्री 134 है, को 2 लेन बनाने के लिए यह योजना चली थी। क्या? दीपक परियोजना। सबसे किनारे में जो है स्थित पश्चिम में यमुनोत्री, और सबसे पूर्व में जो है स्थित बद्रीनाथ, उन दोनों को मिलाने के लिए दीपक परियोजना का स्टार्ट हुई थी। हिमालयन हाईवे परियोजना 2005 में स्टार्ट हुई थी। और त्यूनी जो दूर में पड़ता है देहरादून में, वहाँ से लोहाघाट, देहरादून और उत्तरकाशी की सीमा पर पड़ता है शायद त्यूनी। वैसे
ज़्यादा सूटेबल देहरादून है। देहरादून टू लोहाघाट हिमालयन हाईवे परियोजना चली थी 2005 में। कंडी मार्ग, जिसे माउंटेन रोड कहा गया है, यह कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क है। रामनगर जो नैनीताल में पड़ता है और कोटद्वार जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, इन दोनों के बीच में यह कंडी मार्ग स्थित है। अंग्रेजों द्वारा निर्माण हुआ था इस कंडी मार्ग का। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है कंडी मार्ग। जिम कॉर्बेट कहाँ कहाँ स्थित है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में जिम कॉर्बेट स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है, बताना जरूरी है। पीसी जोशी के नेतृत्व में खोला जा रहा है इसको। प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में इसको जो कंडी मार्ग है उसे खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। चौंदकोट जनशक्ति मार्ग 1950 से 60 के मध्य और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यह पर्वतमाला योजना, ये पूछा जाता है। पर्वतमाला योजना क्या है? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पर्वतमाला योजना का शुभारंभ किया गया था। चारधाम राजमार्ग परियोजना क्या है? इसमें मतलब डेवलपमेंट था इसका। दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुई थी और 889 किलोमीटर इसकी लेंथ है। टोटल लंबाई इसकी 889 किलोमीटर है। पैच रिपेयरिंग ऐप, यह हाल ही में पुष्कर सिंह धामी द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया था सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए। मई 2023 से यह ऐप लॉन्च किया गया था। तो अब कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा उत्तराखंड में परिवहन होता है, उनके बारे में जानेंगे। तो गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन GMOU, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। कार्यालय है इसका ऋषिकेश में। ऋषिकेश पड़ता है देहरादून में। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में काठगोदाम नैनीताल में। कार्यालय है इनके टनकपुर और रामनगर में। टनकपुर चंपावत, रामनगर नैनीताल। इसके बाद TMOU टिहरी मोटर्स ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना कहीं कहीं दी गई है 1953, कहीं 1950 भी दी गई है। टिहरी में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में रामनगर नैनीताल में। कुमाऊं वाले की भी वहीं हुई थी रामनगर में, 1964 में हुई थी। पर गढ़वाल वाले की पहले 1958 में और कुमाऊं वाले की बाद में 1964 ईस्वी में। इसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम, जिसे कहते हैं UTC की बस चलती है ना, जो जाती है, 2003 में स्थापित हुआ था और देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि उत्तराखंड का सड़क परिवहन, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें बचती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त। हाँ, एक और चीज़ बच गई यहाँ कि ये तो सब ठीक ही है, GMOU TMOU KMOU, उसके अलावा हिल मोटर्स ओनर्स यूनियन भी चली थी, जो 1920 में अल्मोड़ा से हिल मोटर्स ओनर्स यूनियन भी चली थी, जो ललिता प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में चली थी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।